प्यारे भैयाओं, आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज विषय सामाजिक ज्ञान, कक्षा अष्टमी। आज का अपना टॉपिक प्रकरण है ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार व्यापार को शुरू करती है भारत में, और व्यापार करते करते किस प्रकार से वह भारतीय इन नवाबों के साथ में युद्ध तक पहुंचती है, और किस प्रकार से वह जो कंपनी है व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, उनको युद्ध करने की परिस्थितियाँ क्यों बनी। भारत के अंदर पहली जो इंग्लिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री है, वो उसकी शुरुआत सन 1651 के अंदर जो हुगली नदी है बंगाल के अंदर, वहाँ से शुरुआत इन अंग्रेज़ों ने की। उस समय के इन व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। इन लोगों ने यहाँ पर वेयर हाउस बनाए जहाँ से यह निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा करते थे, और यहीं पर उनके दफ्तर थे। इन्होंने अपने अफसरों को यहीं बैठाया और कंपनी ने धीमे धीमे अपना जो व्यापार है वो यहीं से फैलाना शुरू किया। अब धीमे धीमे अंग्रेज़ों ने जहाँ जहाँ पर इनकी फैक्ट्रियाँ लगी थी वहाँ पर अपने लोगों को लाना शुरू कर दिया, और उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक प्रकार से किला नुमा आकृतियाँ बनाने लगे, यानी किले की तरह उस क्षेत्र को सुरक्षित करने लगे। उन्होंने क्या किया, मुगलों को यानी जो भी उस समय के बंगाल के नवाब थे उनको रिश्वत देकर सन 1696 में 3 गांवों की जमींदारी ले ली, और उन गांवों से वह कर वगैरह वसूल करते थे। इसके कारण और समस्याएं बढ़ने लगी। इनमें से एक गांव कालीकता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे हम लोग कोलकाता कहते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का आदेश दे, फरमान दे। फरमान का मतलब होता है एक शाही आदेश, यानी उस समय का जो बादशाह था औरंगजेब, उससे उन्होंने उसको मना लिया, और उसने कहा कि कंपनी बंगाल के अंदर फ्री के अंदर व्यापार कर सकते हैं, यानी उनको व्यापार करने के लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं थी। अब कंपनी क्या चाह रही थी, और ज़्यादा रियायत यानी और ज़्यादा छूट चाह रही थी ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। वह लाभ कमाने के लिए शुल्क मुक्त व्यापार कर रही थी, और कंपनी बहुत सारा भारत से क्या करना चाह रही थी, लाभ कमाना चाह रही थी। इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से जो बंगाल की स्थिति वो बिगड़ने लगी। ठीक है, अब कंपनी को तो नवाबों और बादशाहों ने छूट दे दी, परंतु यहाँ पर कुछ ऐसे निजी तौर पर भी व्यापार करने वाले अंग्रेजी थी, वह भी ये चाह रहे थे अंग्रेज कि हमको भी इस प्रकार से शुल्क के अंदर क्या हो, मुक्ति मिले, हमको भी व्यापार करने के लिए कोई यहाँ पर टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़े। तो वो भी इस प्रकार से उनको भी डिमांड कर रहे थे कि भाई हमको भी, औरंगजेब से ये कह रहे थे कि हमको भी, जो निजी तौर से हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी यहाँ पर अंग्रेज से वो भी व्यापार कर रहे थे, वो भी ये कह रहे थे कि हमको भी इस प्रकार से छूट दी जाए। इससे क्या हो गया, इससे बंगाल के लोगों की स्थिति खराब हो गई। ऐसे में उस समय नवाब मुर्शिद कुली खां ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। उसने विरोध इसलिए किया क्योंकि बंगाल के अंदर जो राजस्व था यानी जो पैसे हैं वो कम आने लगे थे। इस कारण उसने क्या कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने विरोध करना शुरू किया कि भाई इस प्रकार से काम चलेगा नहीं। अब हुआ यूँ कि उस समय का जो शक्तिशाली एक बादशाह था औरंगजेब, उसकी मृत्यु सन 1707 के अंदर होती है, जिसके कारण जो भी उसके नीचे काम करने वाले क्षेत्रीय रियासतें थी उनकी जो स्थिति है वो बढ़ने लगी। मुर्शिद कुली खां के बाद वर्दी अली खान और उसके बाद सिराजुद्दौला है, वो बंगाल के नवाब बने थे। सिराजुद्दौला है वो शक्तिशाली शासक था, और उसने अंग्रेज़ों को जो भी
आगे छूट दी हुई थी उन छूटों को सारी बंद कर दी। अब उसने ये कहा कि भैया अगर आपको यहाँ पर व्यापार करना है तो मुझे नजराने के रूप में पैसे देने पड़ेंगे। और उन्होंने जो भी उनके अधिकार थे अंग्रेजों की, सिक्के ढालने का अधिकार उनको नहीं दिया। वो किले बंदी कर रहे थे यानी किले बना रहे थे उनके ऊपर रोक लगाई और लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि ये जो कंपनी है वो हमारे साथ में धोखाधड़ी कर रही है, जिसके कारण नवाबों की ताकत कम हो रही है, नवाबों का अपमान हो रहा है और हमारे बंगाल का राजस्व कम हो रहा है, यानी हमारी जो इनकम है वो धीमे धीमे कम होती जा रही है। अब इसके बाद में कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा था, यानी जो ऐसे लोग थे जो कंपनी के अंदर नहीं थे और जो निजी तौर पर व्यापार कर रहे थे, जिससे कंपनी की समस्याएं बढ़ रही थी। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, ये उनका इस प्रकार का मानना था। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अगर हमको अपना व्यापार चलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, अगर हमको व्यापार और करना है तो यहाँ पर अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी। उन्हें गाँव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। अब दिनों दिन यह स्थिति टकराव की होती गई। अब इस प्रकार की स्थितियाँ टकराव की होती गई और क्या होने लगा, अब स्थितियाँ युद्ध की आने लगी। तनाव कंपनी और नवाब के बीच में होने लगा और धीमे धीमे इस प्रकार की स्थिति बनी कि अब युद्ध अवश्यंभावी था। तो इसके बाद में युद्ध शुरू होता है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध सन 1757 में हुआ था। 1756 में वर्दी खान जो बंगाल के क्या थे, बंगाल के नवाब थे, उनकी मृत्यु होगी तो बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। उसकी ताकत से कंपनी को बहुत ही क्या था, डर था कि यह शक्तिशाली है और यह हमको हमेशा परेशान करेगा। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक इस प्रकार के शासक को नवाब बनाना चाहती थी जो उनके इशारों पर काम करे, यानी एक प्रकार से कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी। कंपनी उसके एक प्रतिद्वंदी में से ही नवाब बनाना चाहती थी। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो भी हो उसने क्या किया, कंपनी राजनीतिक हस्तक्षेप उसने कहा सिराजुद्दौला ने कि अब आपको यह बंद करना पड़ेगा, किलेबाजी जो आपने की है उसको बंद कीजिए। और उसने ये कहा कि जो भी आपका इतने समय से राजस्व बाकी है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको चुकाना पड़ेगा। और कंपनी इस बात के लिए राजी नहीं थी। उसने कहा कि आपको हमेशा हमारे राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए तो व्यापार कीजिए। अब इसके बाद में स्थितियाँ और बिगड़ गई तो सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सैनिकों के साथ में क्या कर दिया, अंग्रेजों के ऊपर हमला कर दिया। उनके कई दफ्तर, उनके अधिकारियों को पकड़ लिया। अंग्रेजों को खूब नुकसान हुआ, उनके अंग्रेजों के जहाज़ों को घेर लिया उसने और गोदामों के ताले तोड़ दिए, उनके हथियार ले लिए, जिससे क्या हो गया, स्थिति और विकट हो गई। इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर अपना क्या कर दिया, अधिकार जमा लिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने के बाद उस समय लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था, वो मद्रास में तैनात था। उसने कंपनी के अफसरों से बात कर अपनी सेना रवाना करवाई और उसके बाद में यह प्लासी के अंदर युद्ध होने शुरू हो गया, युद्ध होना। अब इस जो अंग्रेजों की सेना थी उसको 9 सैनिक यानी 9 सेना का भी सहयोग मिला था। नौसेना का मतलब होता है जल सेना, उसका इनको क्या मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था। नवाब के लंबे समय तक इन्होंने क्या किया, नवाब के साथ में सौदेबाजी शुरू की और उनके साथ में लेन देन करने की बात की। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के साथ में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और इस युद्ध के अंदर क्या हो गया, जो उसका सेनापति था मीर जाफर, उसने उसके साथ में धोखा किया। मीर जाफर की टुकड़ी ने इस युद्ध में भाग लिया नहीं। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि वह सिराजुद्दौला को क्या करेगा, हटा देगा और तुमको यहाँ का नवाब बना लेगा। अब यह स्थितियाँ और गंभीर होने लगी। सिराजुद्दौला
मारा गया इस युद्ध के अंदर, और यह कंपनी की बहुत बड़ी जीत थी। युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला मर गया, उसके बाद में मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। अब उसने भी गद्दी संभाली और थोड़े दिनों के बाद में उनका भी अंग्रेजों के साथ में बनना बंद हो गया। यानी वो भी एक मान सम्मान चाह रहा था, वो भी सम्मान और संप्रभुता दिखाना चाह रहा था, और कंपनी अपने इशारे पर चलने वाला एक नवाब बनाना चाह रही थी। इस प्रकार अभी भी कंपनी का उद्देश्य क्या था? व्यापार करना ही था। अभी भी कंपनी भारत के ऊपर या बंगाल के ऊपर शासन करने की स्थिति में नहीं थी। मीर जाफ़र भी थोड़े दिनों के बाद में उनका विरोध करने लगा। कंपनी उसे हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। क्या किया? कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब और दूसरी आगे बढ़ती है। मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर किसको बना दिया? मीर कासिम को। जब मीर कासिम भी परेशान होने लगा तो बक्सर की लड़ाई हुई 1764 के अंदर युद्ध हुआ। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा बंगाल का क्या बनाया गया? नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। यानी अब जितना भी कंपनी का खर्चा है, उनके जितने भी अधिकारी हैं, सैनिक हैं, व्यापारिक खर्चे हैं, अन्य खर्चे हैं, वो सारा ही कौन दे रहा था? बंगाल का राजा दे रहा था। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई करना चाह रही थी। उसने क्या किया? उसने 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हुई, तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। अब कंपनी ने यह कहा कि हमें ही खुद को ही बंगाल का नवाब बनना पड़ेगा। यानी कंपनी ने अपने आप को ही बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया सन 1765 ईस्वी के अंदर। अब उसने क्या किया? बहुत बड़े भूभाग पर अपना नियंत्रण कर दिया और जितने भी राजस्व यानी जो भी आय के स्रोत थे उसके ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में ही खरीदनी पड़ती थी। यह स्थिति विकट परिस्थितियाँ होने वाली थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, परंतु प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सारा खर्चा अब कंपनी अपने ही यहाँ के लोगों से ले रही थी। अब भारत से होने वाली आमदनी के सारे ही कंपनी अपने खर्चे यहीं से चला रही थी। यानी पूरा ही भारत के ऊपर उन्होंने हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। इस कमाई से कंपनी ने भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीदना शुरू किया। अपनी फ़ौज को उन्होंने और ताकतवर बनाया और कलकत्ते में किले बनाए और दफ्तरों का निर्माण उसने करना शुरू कर दिया। और भारत के अंदर इस प्रकार से जो कंपनी एक व्यापार करने के लिए आई थी वो युद्ध तक पहुंची और 1765 तक आते आते उन्होंने भारत के इस बंगाल प्रांत पर अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया। और अब उनकी नीयत बदल गई थी और कंपनी ने इन प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के अंदर बंगाल के नवाबों को हराकर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और धीमे धीमे भारत के ऊपर इन दो महत्वपूर्ण जीत के बाद में कंपनी भारत के ऊपर शासन करने की स्थिति में आ गई। अगला टॉपिक भैया हम लोग आगे देखेंगे।